नमस्कार दोस्तों, आपने देखा कि व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं 2 दिन के दौरे पर भारत पर आए हैं। उनके इस जो भारत का दौरा है उसके क्या महत्व है, उसके क्या मायने निकलते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन, मैं हूं सागर। तो दोस्तों, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रशिया है कहाँ पर। ये है इंडिया, और इंडिया के जस्ट ऊपर में है चाइना, चाइना के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया के बाद ये रशिया। ये देखिए, रशिया ये इतना बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अब इसको थोड़ा जूम इन करते हैं तो हमें ये देखने मिलता है कि ये यूक्रेन है। मतलब अभी जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो ये यूक्रेन वो देश है। अच्छा, अब वापस देखिए, इतना जो एरिया है इसको हम यूरोप बोलते हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट है, और ये रशिया है। यूरोप के जो सारे देश हैं वो हमेशा ही भय खाते रहते हैं रशिया से। उन्हें ये एक डर सताता रहता है कि रशिया यूक्रेन के बाद अब उनपे भी अटैक कर सकता है। यहाँ पे एक देश है बेलारूस, जो कि मान के चलिए रशिया का बहुत बड़ा सपोर्टर है। जो रशिया बोलता है वही करता है। इसीलिए ये सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि आज नहीं तो कल रशिया और नाटो या फिर यूरोप की लड़ाई होने को है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से जुड़ा हुआ है। रशिया यूक्रेन वॉर चालू होने के बाद व्लादिमीर पुतिन कुछ ही देशों में गए और भारत उनमें से एक है। अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं तो भारत और रशिया के संबंध हमेशा से प्रगाढ़ रहे, और ये भी हम जानते हैं कि 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में यूएसएसआर यानी रशिया ने भारत की कितनी हेल्प की थी। वैसे तो व्लादिमीर पुतिन भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री से हर 1.5-2 साल में मिलते हैं, लेकिन इस बार आपने देखा हो बहुत सारी चीजें अलग हुई। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ा और खुद उन्हें रिसीव करने गए। प्लेन से उतरते ही यह भी देखा गया कि हाथ मिलाया, गले लगाया, और दोनों एक ही कार में बैठे। कितनी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई। आप देखेंगे कि इस प्रकार का जो संदेश है ये किसको दिया जा रहा है। एक प्रकार का ये संदेश है जो ट्रंप को दिया जा रहा है कि आप अगर भारत पर प्रेशर की पॉलिटिक्स डालने की कोशिश करेंगे तो भारत जो है वो रशिया के और करीब जाएगा। तो दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये सीधा सीधा जो मैसेज गया है वो ट्रंप को दिया गया है। इसके बहुत सारे कारण। सबसे पहले आप देखिए, भारत पाकिस्तान का जो ये 7 से 10 मई के बीच में जो क्लैश हुआ था, जिसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के अंतर्गत जो आतंकवादी थे उन पे बम गिराए थे, उसके बाद से कुछ ऐसा लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको भारत के साथ कुछ पर्सनल ग्रजेस। उन्होंने भारत और रशिया दोनों इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा। उनकी जो ऑफिशियल्स है उन्होंने कैसे की भाषा भारत के लिए इस्तेमाल की। जैसे यूएस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवरो, उन्होंने ये कहा कि जो यूक्रेन में चल रहा है और जो पुतिन है वो मोदी की जंग लड़ रहे हैं, मोदी वॉर लड़ रहे हैं। साथ ही इसके बाद यूएसए की जो नीतियां थी, खासकर ट्रंप की जो नीतियां थी, वो ऐसे दिख रही थी जैसे भारत के अगेंस्ट में है। उदाहरण के लिए H1B वीजा थे, उस पे उनका जो स्टैंड था वो, उन्होंने रेमिटेंस के ऊपर जो फाइन लगाने का या टैक्स लगाने का कोशिश किया, ये घोषणा की उसका। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को बार बार जो मतलब बताया कि उन्होंने इतने प्लेन गिराए, ये गिराए, या उनकी जो फील्ड मार्शल उन्हें बार बार लंच पे बुलाना। और इसके साथ ही यूएस गवर्नमेंट का जो एशिया पैसिफिक को लेकर जो प्लान था, उसमें एक सडन यू टर्न मारने की कोशिश की। उन्होंने G2 विद चाइना करने की कोशिश। ये सारी जो चीजें हैं, इसको देख के भारत थोड़ा सा संभला, और भारत को ये समझ में आया कि अपने मसल फ्लेक्स करने की आवश्यकता है, और भारत ने यहाँ पे ट्रंप को एक क्लियर कट मैसेज देने की यहाँ पे कोशिश की है। चलिए, ये बात तो हो गई ट्रंप की या यूएसए गवर्नमेंट की, यूएसए पॉलिसी। लेकिन इसके बाद हम ये देखते हैं कि पुतिन का ये जो दौरा है, इसमें क्या क्या बातचीतें निकल के आ सकती है, क्या क्या जो मुद्दा कुछ काम का चीज है वो निकल के आ सकती है। देखिए, जब व्लादिमीर पुतिन की यात्रा भारत के लिए होने वाली थी, तब मैंने भी कम से कम ये अंदाजा तो लगाया था कि डिफेंस पे कम से कम कुछ ना बातें होगी। या तो S-400 के बारे में बात होगी, या तो S-500 के बारे में बात होगी, या जो Su-57 है, Su-57 जो उनका विमान है, उसके बारे में कुछ ना कुछ बात हो। कम से कम S-400 या S-500, या 2018 में जो S-400 की जो हमने बातें की गई थी कि इतने हमें मिलने चाहिए, इतने उसके यूनिट मिलने चाहिए, और जो भी डीले है वो होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, अगर मैं भारत और रशिया के संबंधों की बात करूं, तो जो रशिया है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है भारत का। अभी भी लगभग 40% जो है, 36 से 40% जो भारत का डिफेंस इक्विपमेंट है वो रशिया से आता है। लेकिन अगर यही बात मैं करूं 2010 से 14 के बीच में, तो लगभग 70% जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट था वो रशिया से आता था, जो अब घट के 36 से 40% हो गया। साथ ही भारत जो है वो एक डाइवर्सिफिकेशन की नीति अपना रहा है। भारत अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें, डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि किसी भी एक देश पे भारत की डिपेंडेंस बहुत कम रहे। इसके अलावा मैं ये भी बात करना चाहता हूं कि जब भी हम ट्रेडिंग चीज की बात करते हैं कि भारत और रशिया का जो ट्रेड हो रहा है, तो हम यह देखते हैं कि वो ट्रेड जो है वो हाईली रशिया की तरफ झुका हुआ है। मतलब रशिया हमें बहुत सारी चीजें बेचता है, हम रशिया को बेच नहीं पाते। अभी जो रशिया और भारत का ट्रेड जो लगभग कुछ सालों पहले तक, मतलब यूक्रेन और रशिया वॉर के पहले तक लगभग $10 बिलियन के आसपास था, अभी $70 बिलियन के आसपास। लेकिन खुश होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रशियन ऑयल हम जो परचेज कर रहे हैं उसके लिए, जो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, जब यूरोपियन यूनियन ने रोसनेफ्ट और
जो एक और कंपनी है ल्यूकोइल, उस पे सैंक्शन लगाना कोशिश कर दिया और यहाँ तक कि भारत की जो कई बड़ी रिफाइनरीज कंपनियां उन्होंने रशिया से ऑयल खरीदना भी कम कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे कम से कम इतनी उम्मीद थी कि जब व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे तो डिफेंस पे कुछ ना कुछ बात होगी, कुछ नहीं तो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर बात होगी। हाँ, Su-57 पर मुझे उम्मीद कम थी, उसके दो कारण थे। पहला, जो अमेरिका का प्रेशर होगा वो, दूसरा दुनिया भर में ट्रेंड देखा गया है कि अब वो फाइटर जेट्स की तरफ थोड़ा कम जा रहे हैं। साथ ही जो हमने देखा कि तुर्की है जो है उसने एक दावा किया है कि उसने ड्रोन के जरिए फाइटर प्लेन को मार गिराया है। तो इस चलते भी भारत थोड़ा सा फाइटर प्लेन की तरफ जाने में थोड़ा धैर्य अपनाए। लेकिन S-400 या S-500 जिसमें काफी लुक्रेटिव ऑफर रशिया हमको दे रहा था, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, तो उसमें कुछ ना कुछ बातें हो सकती। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि भारत और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसे रिलोस के नाम से कहा गया। लेकिन इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है भारत लगभग 15 देशों के साथ ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ तक कि बांग्लादेश के साथ भी कर रखा है। लेकिन वेस्ट में कुछ आर्टिकल्स में यह छपा गया है कि भारत और रशिया के बीच में न्यूक्लियर सबमरीन के बीच में कोई डील हुई, लेकिन ज्वाइंट स्टेटमेंट में या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट में इस प्रकार की बात नहीं आई है। आप इसे रूमर्स मान सकते हैं। जब तक गवर्नमेंट खुद ये अनाउंस ना करे तब तक हमें ये बात नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, स्टार्टिंग में जब मैं आपको मैप दिखा रहा था तब मैंने एक बात बोली थी कि ये यूरोप है और ये रशिया है, इन दोनों के बीच में जंग होने के आसार दिखते हैं। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जब व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं तो वो ट्रंप के लिए या यूएसए के लिए एक संदेश है, एक मैसेज है, यूरोप के लिए क्यों नहीं? इसका जवाब है टाइमिंग। अच्छा देखिए, जब व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं तो उसके कुछ समय बाद जर्मन चांसलर भी भारत आएंगे, जो फ्रेडरिक मर्ज है वो भारत आ रहे हैं। उसके बाद हमने 26 जनवरी अर्थात अपने रिपब्लिक डे पे जो ईयू की लीडरशिप है उसको स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट किया। साथ ही इसके बाद हम देखेंगे कि जो फरवरी का महीना है उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत ने व्लादिमीर पुतिन को बुलाया, लेकिन साथ ही वो यूरोप के साथ भी अपने संबंध बड़े अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। अभी रिसेंटली इंडिया और यूके की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई वह भी है कि भारत और यूके के संबंध भी काफी अच्छे। साथ ही भारत की तरफ से जेलेंस्की को भी न्योता भेजा गया है कि आप भी चाहे तो भारत को विजिट कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि भारत जो है यूरोप के साथ काफी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि भारत और ईयू के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है काफी स्तर तक उसमें बातें हो चुकी है और अभी जल्दी ही वो कंप्लीट हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन की जो ये भारत यात्रा थी, ये भारत से ज्यादा रूस के लिए इंपॉर्टेंट थी। इस यात्रा से दुनिया में ये देखा गया कि रूस अकेला नहीं है, चाइना के अलावा भारत जैसी एक महाशक्ति भी जो रूस के साथ खड़ी है। इसमें जो एक आइसोलेशन हो रहा था रशिया का वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया। रशियन मीडिया ने भी इसे काफी हद तक कवर किया, विश्व भर की मीडिया ने इसे कवर किया। हालांकि इसमें किसी प्रकार का जो सब्सटेंटिव है वो आउटकम नहीं निकला। उसके ये कारण हो सकते हैं कि भारत अभी थोड़ा सा यूक्रेन और रशिया जो है उसका युद्ध की समाप्ति की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें काम में चल रही है। जैसे इंडिया यूएस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वह भी डिसिसिव फेज में है, भारत और ईयू का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वह भी होना है और भारत के और 2-4 समझौते हैं। साथ ही भारत यूरोप को भी नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन इसी के साथ भारत ने ट्रंप को भी एक सीधा मैसेज देने की कोशिश की। यह बात जब से क्लियर हुई कि ट्रंप जो है क्वाड के समिट के लिए भारत नहीं आएंगे, तभी से ये सारी चीजों की उम्मीदें चालू हो गई। आप इस वीडियो पे अपने कमेंट, अपने थॉट जरूर बताएं। यह भी बताएं क्या व्लादिमीर पुतिन को जो इस प्रकार का रेड कार्पेट दिया गया, इस प्रकार का जो 21 तोपों की सलामी दी गई, इंडियन मीडिया एक तरीके से पागल हो गई, ये सब करना सही था? या फिर आप ये बोल सकते हैं कि नहीं, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, भारत को डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए। पहले तालिबान को हमने होस्ट किया, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन जो भी मतलब डेमोक्रेसी के सपोर्टर तो नहीं लगते, उस प्रकार का जो अपने देश में डिक्टेटर के रूप में जाने जाते हैं, उनको हम इतना ग्रैंड वेलकम, एक हीरोइक एंट्री दे रहे हैं। क्या ये सही है भारत जैसे देशों के लिए जो डेमोक्रेसी को बिलीव करते हैं? आप अपने विचार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन। हैव अ नाइस डे।